ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अमर वाणी बुक से गुरुदेव की वाणी उस अगम द्वार से जो एक मन में ठंडक और शांति अनुभव कराती है और एक मन चित्त को प्रसन्न करती है। तो आइए श्रवण करते हैं पहले वाणी, फिर वाणी पर विचार होगा। झूठा देह का पिंजरा बहुत करे संभारो, एक पलक की आन में भूमि पाए पसारो। साचा साहिब बिसारिया जग का हुआ ढोरो, करे मजदूरी निस दिन बिना दाम के मूड़। रोताया जगत में अंत को रोता जाए, मूरख समा गवाया कूड़े लालच पाए। पलक पलक दम जा रहा तीन लोक जामूल, साथ नाचित में पाया औद गवाई मूल। लोक कुटुंब ना संग चले, माल धन इकबाल, चले निमाना जगत से जब आन पछाड़े काल। देखिए, ये वैराग्य वाणी एक मन को बहुत तसल्ली देती है। इस शरीर में मन ही तो है जो हमें एक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो कंट्रोल होता है एक गुरु की वाणी से, गुरु की बात को समझने से। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि ये वाणी क्या दर्शा रही है, क्या संदेश दे रही है, तो नित हमें इसका अवसर मिलता है सत्संग से। जब इसको खुलकर गुरुदेव किस प्रकार बता रहे हैं, जब ये मौका मिलता है और जब हम उसके अनुसार कोशिश करते हैं अपने आप को ढालने की, तब बात बनती है। तो आइए देखिए ये वाणी में गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। झूठा देह का पिंजरा बहुता करें संवार, एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। जो सारा दिन आजकल देखने में आता है, ये देही जो है वो झूठ है, क्योंकि ये यहीं रह जानी है और इसी को हम संभालने में लगा देते हैं इस पिंजरे को, और बहुत संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो
एक पलक की आन में भूमि पाए पसार। एक पलक नहीं लगता कब ये सांस रुक जाए, कब वो काल आ जाए और आपका समय कब समाप्त हो रहा है, कब आपकी आखिरी सांस है, ये कुछ नहीं पता। तो वो जो असली काम है वो सांस को विदा होने से पहले आखिरी कि हम उस गुरु से मुलाकात करें, गुरु की याद करें, गुरु का सिमरन करें, तब बात बनती है और तब हमारा इस संसार में आना सफल होता है। ये हमने अपनी इस झूठ देही को संवारने में सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ गुरुदेव चेतावनी दे रहे हैं बराक बाड़ी के माध्यम से। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मूरख समा गवाया कूड़े लालच पाए। देखिए, जो इस जगत में जब जन्म होता है तब वो रोता आता है, और जब अंत में जब विदा होने का समय आता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने क्या करा, मेरा तो सारा जीवन बर्बाद हो गया। और फिर अंत समय एक आंसू बहाता हुआ कि समझता है कि अब मेरा आखिरी समय आ गया और मैं उस प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो प्रभु जो मेरे इस देह में विराजमान है उसको मैं बाहर ही भटकता रहा, उसको बाहर ही ढूंढता रहा और सारा जीवन मैंने अपने इस शरीर में ही लगा दिया, इसको संवारने में लगा दिया, जो कि आजकल इस संसार में देखने में आता है। पलक पलक दम जा रहा तीन लोक जामूल, साच न चित में पाया औद गमाई मूल। ये पल पल मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, पल पल मेरी शकल बदल रही है और ये संसार परिवर्तनशील है, हर समय कुछ ना कुछ बदलता दिखाई देता है। और जो परिवर्तनशील नहीं है उसकी मुझे याद नहीं आती। वो हमारा जो प्रभु इस देह में विराजमान है, वो जो सुख का भंडार हमारी इस देह में ही है, वो हम उसको लिए हमारे पास समय ही नहीं रहा। हम उस संसार के ही फेर में आकर उसमें ही भटकते रहे और एक प्रभु को बाहर ढूंढते रहे, जबकि इतने पास होते हुए भी हम प्रभु से दूर रहे। ये एक दुर्लभ चोला, वो दुर्लभ प्रभु जिसकी कभी मौत नहीं होती, न जन्म होता है, ऐसा प्रभु हमारी इस देह में विराजमान है और हम इस संसार में भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी हमें ध्यान नहीं रहता। उसका कारण है कि हमें उसकी याद नहीं आती। जब अंत समय आता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है और सांसें हमारी सारी व्यथा चली जाती हैं, तो हमें सांसों को रहते हुए उस प्रभु को याद करना है। लोक कुटुंब ना संग चले, माल धन इकबाल, चले न माना जगत से जब आन पछाड़े काल। ये लोक कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार कोई भी साथी नहीं है, ये सब शमशान तक के साथी हैं। हमें हमारा जो आगे साथी है वो हमारा प्रभु है, जिसको हम भूले बैठे हैं और इस शरीर से वो माल धन इकट्ठा करने में सारा जीवन लगा दिया। देखिए, गुरुदेव की बाणी भी क्या बयान करी है। जेती संपत पाविए,
उतना घना कलेश मन नहीं धीरज पकड़े। दुखिया रहे तो हमेशा। कितना भी धन आप बटोर लें, इस संसार में सारा कुछ यहीं रहना है। जितना ज़्यादा धन आप लेंगे उतना ही आप दुखी रहेंगे, और जितना मन आप ज़्यादा अपना प्रभु में लगाएंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। वो सुख का सागर हमारी देह में रहते हुए भी हम उस ऐसे धन माल को बटोरते रहे और प्रभु को भूलते रहे, और जब अंत की सांसें रह गईं कि ऐसा लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारी मौत एक निश्चित है, एक आखिरी क्षण आदमी को अवगत करा देता है, अब तेरी मौत निश्चित है, अब तेरा खेल ख़त्म हो गया, अब बारी मेरी है, अब खेल मेरा शुरू होगा। तो देखिए, ये वो एक संसार को खेल खिलाने वाला वो प्रभु सारे संसार को खेल खिला रहा है, और हम एक ऐसे दुर्लभ चोले में आकर उस प्रभु को भूलकर उस माल मुद्रा में लगा हुए हैं। और इसलिए हमें उस प्रभु से मुलाकात नहीं हुई, उस प्रभु का आनंद नहीं मिला। जो आनंद मिला वो उस माल धन से वो टेम्परेरी मिला। इसलिए उस प्रभु को याद करें, उस प्रभु का सिमरन करें। वो जो इस देह में विराजमान है, वो अखंड, जो कभी खंडित नहीं होता, वो प्रभु, वो ऐसा मंदिर है जो सदा के लिए है। ऐसे मंदिर में वास करें तो निश्चित ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। इस दुर्लभ चोले को सफल बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये बैराग वाणी अच्छी लगी हो, विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग इसका आनंद लें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।